Hey guys, so welcome back to my channel again. This is Raj and you guys are watching दो चक्कर राइडर. So कैसे हैं आप सभी लोग? So guys, आज हम लोग फिर से चल रहे हैं उसी सर्विस सेंटर में जहाँ से हमने लास्ट टाइम सर्विस कराई थी अपने बाइक की. एक्चुअली बाइक में कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ गई हैं. जैसे कि आप लोग को मालूम है, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने अपनी बाइक का सेकेंड सर्विस करवाया था जो कि 3630 किलोमीटर हुए थे. मुझे 5000 किलोमीटर पे करवाना था, लेकिन मैं 1500 किलोमीटर पहले ही मैंने सर्विस करवा लिया था क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ लद्दाख जाने के लिए. तो फाइनली अच्छा हुआ मैंने पहले ही सर्विस करवा लिया. और जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर कोई प्रॉब्लम इसमें पहले से मालूम पड़ती है तो हम उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो जैसे ही सर्विस करवाया उसके बाद इसमें कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ गई. काफ़ी प्रॉब्लम्स उन लोग ने सर्विस सेंटर में सॉल्व कर दिया था. और अब जो उसमें प्रॉब्लम आ गई है कि उसकी चेन काफ़ी ढीली हो गई है, तो वो उनको बोल देंगे तो वो उसे टाइट कर देंगे. दूसरा, जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और जब पिकअप लेने के टाइम पे कभी कभी ऐसा लगता है कि पावर लॉस हो रहा है. जैसे फ्यूल ख़त्म होने वाला रहता है तो कैसे इंजन बंद होने वाला रहता है ना, तो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है. उस तरह का उसमें जर्क आता है और फिर अचानक से पिकअप स्टार्ट हो जाता है. तो ये कुछ मेरे बाइक में दिक्कत आ गई है. तो अभी सबसे पहले हम लोग को चलना है सर्विस सेंटर में. वहाँ पे सर्विस सेंटर में इसे दिखाते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाते हैं. और दूसरा, जो मेरा फ़ोन है Redmi Note 7 Pro, इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई है कि इसकी बैटरी शायद ख़राब हो गई है. तो ये बार बार अगर आप देख रहे होंगे तो लाइट इसका ऑन हो रहा है, ऑफ़ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ़ हो रहा है. ये इसमें मालूम नहीं पड़ रहा है. तो हो सकता है इसमें बैटरी की कुछ दिक्कत हो रही है, तो मुझे एमआई के सर्विस सेंटर में भी चलना होगा जिससे मैं इसकी बैटरी जो है रिप्लेस करवा सकूँ. तो आज का टास्क इतना है, तो चलिए फिर गाड़ी पे मिलते हैं. सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपनी बाइक पे और अब हम लोग निकलते हैं सर्विस सेंटर के लिए. ये जो बार बार बंद होती थी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, जो मैं डेली मॉर्निंग में स्टार्ट करता था और बार बार बंद हो जाती थी. तो सर्विस सेंटर ने इस पे तो काम कर दिया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें अभी फिर से इसमें जनरेट हो गई हैं. चलिए फिर आज उसे सही करवाते हैं. सो अब हम लोग आ गए हैं रिंग रोड पे, कॉलोनी के बाहर. यार कॉलोनी में इतने ढेर सारे ब्रेकर्स बने हुए हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है. आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत कड़क है. पसीना होने की वजह से बाइक चलाने पे हवा लग रही है तो उससे थोड़ा ठंडा लग रहा है, नहीं तो गर्मी की वजह से घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता. जब से चेन ढीली हुई है ना, तब से इसका पिकअप में भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है. क्योंकि मैं ज़रा सा रेस देता था और गाड़ी एकदम से भागना शुरू करती थी. अभी 60 के ऊपर जाते जाते हालत ख़राब हो जाती है. 60-65 तक ऐसा लगता है कि अब अत्याचार कर रहा हूँ मैं बाइक पे. उफ यार, ये ट्रैफिक. चलो अच्छा है, सिग्नल हो गया. यार ये टेम्पो वाले ऐसे उल्टा सीधा क्यों चलाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता. ये लो भाई, अचानक से छाँव भी हो गया. क्या सही है ना, उस तरफ इतना धूप था और इस तरफ एकदम छाँव है. ओह, चलो भाई, उधर तो रास्ता बंद कर दिया है, तो अंदर से एक रास्ता है, वहाँ से निकल जाते हैं. लो जी, हम पहुँच गए JPS बजाज. तो इसमें जो है ना, चेन इसकी काफ़ी ढीली हो गई है और ये बार बार चलाने पे ना खट खट कर रहा है और पिकअप में मुझे इशू हो गया. और ऐसा लग रहा है ना कभी कभी चलते चलते ना, जैसे फ्यूल ख़त्म नहीं होता क्या, डुक डुक करके बंद होने वाली रहती है फिर, तो वैसे बंद होने के कगार पे आती है, फिर दोबारा से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो ये ज़रा मुझे मतलब सही करवा. लॉन्ग राइड पर आता है क्या स्मॉल में आता है? हाँ, लॉन्ग राइड पर आता है क्या छोटी छोटी? लॉन्ग पे स्मॉल पे भी आते रहते. मैं लॉन्ग पे तब से गया ही नहीं हूँ. अच्छा, मोस्टली सिटी राइड ही कर रहा हूँ. तो सिटी राइड में मुझे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है. पेट्रोल बंद है आपका? हाँ, पेट्रोल वही नॉर्मल डला है? नॉर्मल. मैंने पावर यूज़ ही नहीं किया क्योंकि हमेशा से रेगुलर ही यूज़ कर रहा हूँ ना.
ये है आतिफ भाई, मैं उस दिन आपको मिलाना भूल गया था। इन्होंने ही मेरी बाइक सर्विस की थी और सर्विस तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई, वो भी ठीक हो जाएंगी। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और आतिफ भाई ने बाइक को चेक किया, उसमें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तो उसको उन्होंने सेट किया और लेकर के गए हैं फिर से टेस्ट ड्राइव रहने के लिए कि कोई अगर दिक्कत हो तो मालूम पड़ेगा उन्हें, और अगर सही होगी तो हम उसे लेकर के निकल जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि शायद थ्रॉटल में कुछ मतलब डस्ट वगैरह का भी आ जाता है ना, तो उसके वजह से मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो होगी। तो इनकेस अगर वो थ्रॉटल वाली प्रॉब्लम है तो थ्रॉटल बॉडी ओपन करके उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो इन लोगों ने अभी थोड़ा सा इसमें कुछ सेटिंग की है, जैसे क्लच में शायद कुछ ढीला था, चेन को टाइट कर दिया है, बोल रहे हैं उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो थोड़ा सा चला करके देखते हैं। हाँ, चेन वाली प्रॉब्लम तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि वो जो बार बार झटके मार रही थी गाड़ी ना, वो झटके मारने वाला प्रॉब्लम जो है वो तो ख़त्म हो गया। और एक प्रॉब्लम मैंने उनको बताया है, लेकिन उन्होंने 12-15 किलोमीटर गाड़ी को चला के देखा, लेकिन उनको वो प्रॉब्लम जो है ना वो समझ में नहीं आई। मतलब उन्होंने टेस्ट ड्राइव लिया, कहीं पे भी वो पावर लॉस वाला फैक्टर उनको दिखाई नहीं दिया। शायद वो प्रॉब्लम जो है वो अभी सॉल्व नहीं होगी और वो फिर से उनको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो लोग बोल रहे हैं मैं आपको इसका जो थ्रॉटल है वो क्लीन करवा करके दे देता हूँ। वे भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कभी कभार उसमें आती होगी, तो उससे सही हो जाएगा। कल मैं परेशान हो गया था गाड़ी चला चला के, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को बिठा करके मैं गया था चारबाग की तरफ लखनऊ में, जो कि बहुत ही क्राउडेड प्लेस होता है, और वहाँ पर बार बार गियर चेंज करना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है। और मैं वहाँ पे ना एकदम से परेशान हो गया, क्योंकि बार बार इतना तेज़ से झटका लेता था। वो बेचारा पीछे बैठा हुआ था, उसको लगता था मैं अभी गिर जाऊँगा तभी गिर जाऊँगा। तो फाइनली सर्विस हो गई और अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। आज हमारे दोनों काम हो गए। एक हमें करवाना था हमारा बाइक का जो इशू से रिजॉल्व, वो बजाज सर्विस सेंटर ने कर दिया, और दूसरा मुझे बैटरी चेंज करवानी थी, तो वो भी हो गई। और दोनों ही काम फटाफट हो गए। ये देखो, ये कौन है भाई साहब, गाड़ी खड़ी करके चले गए। अब मैं गाड़ी कैसे निकालूं? सो MI सर्विस सेंटर को करते हैं बाय बाय। इन्होंने हमारा बैटरी चेंज कर दिया, लेकिन यार वेबसाइट पे MI के लिखा हुआ था कि 799 रुपीज़ की बैटरी है। यहाँ पे आने के बाद ये लोग बताए कि 1350 या 60 रुपये का कुछ बैटरी था, इंक्लूडिंग उनका सर्विस चार्ज 350 रुपीज़।
और उस पर कुछ 22% इन लोग ने GST चार्ज किया हुआ है। और इस बैटरी पे कंपनी की इन्होंने 3 महीने की वारंटी दी है, तो 3 महीने के बाद अगर इस बैटरी में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो 1400 रुपये पानी में। तो चलो फिर अब निकलते हैं यहाँ से। यार ये तो सिग्नल बहुत बड़ा है, लेफ़्ट से ही निकल जाते हैं। यार अभी बज रहे हैं 3:17। मैं 11 बजे घर से निकला था और मुझे अब लग गई है बहुत तेज़ी से भूख, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या खाया जाए। सुबह मैं आ गया हूँ अब अपने घर, क्योंकि बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और फाइनली दोनों ही काम मेरे पूरे हो गए। सर्विस के लिए जो मैं गया था वो भी मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया। उन लोग ने थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन कर दिया, बाइक एकदम साफ़ सुथरी वॉश करके वापस से उन्होंने दिया, क्योंकि नीचे काफ़ी ऑयल जमा हो गया था। तो जब इंजन हीट होता है तो वो जलने लगता है और उसकी बैड स्मेल आने लगती है, तो ऐसा लगता है कि इंजन से ही वो स्मेल आ रही है। तो फाइनली वो सारा काम हो गया। क्लच उन लोग ने सही कर दिया, चेन उन्होंने टाइट कर दिया। उसके बाद मैं MI के सर्विस सेंटर में भी गया और मेरी बैटरी भी जो है वो चेंज हो गई है। सो फाइनली ये दोनों काम मेरे पूरे हो गए हैं। और अभी आप एक बात और नोटिस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ और घर के अंदर में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे चेहरे पे लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, और आज के वीडियो में आपको लाइट डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही होगी। सो उसके पीछे भी एक रीज़न है, और ये रीज़न मैं बताऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द टाइम आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और मैं जल्द ही आपको दोबारा अपने नए वीडियो में मिलता हूँ। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।